हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P दिया गया कोष्ठक में 2, और Q दिया गया कोष्ठक में 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे माना बिंदु आपके पास A दिया गया x1, y1 तथा B दिया गया है x2, y2। तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगा। देखिए, अगर ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, इसका निर्देशांक x1, y1 और इसका निर्देशांक x2, y2। तो इनके बीच की दूरी अगर हम इसको d मान लें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d बराबर वर्गमूल में x2 माइनस x1 का वर्ग और प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। चलिए, यहाँ पे जो बिंदु दिया गया P दिया गया है, ये दिया गया 2, -3 और Q दिया गया है 10, y। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे दे लेते हैं, ये क्या है, बिंदु P है और ये क्या है, बिंदु Q है। तो यहाँ पे इसका निर्देशांक क्या है, 2, -3 और इसका निर्देशांक क्या है, ये है 10, y। और इनके बीच की दूरी ये इनके बीच की दूरी PQ कितना दिया गया है, ये दिया गया 10 मात्रक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PQ बराबर वर्गमूल में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 माइनस x1। ये क्या है, x1, y1, x2 और y2। तो x2 माइनस x1 तो हो जाएगा 10 और -2 इसका वर्ग और प्लस y2 माइनस y1, तो y और माइनस y1 कितना है, -3। तो ये हो जाएगा +3 और इसका वर्ग। और यहाँ पे PQ कितना है, 10 बराबर वर्गमूल में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 में से 2 गया, कितना बचा 8, इसका वर्ग और प्लस कोष्ठक में y प्लस 3 का क्या हो जाएगा, वर्ग। अब हम क्या करेंगे, वर्गमूल हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर तो यहाँ पे अपने क्या हो जाएगा, 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, बराबर में ये हो जाएगा 8 का वर्ग और प्लस y प्लस 3 का वर्ग। अब हम क्या करेंगे, एक सर्वसम लिखेंगे, a प्लस b का पूर्ण वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग और प्लस 2ab। तो इधर अपना क्या हो जाएगा, 100 बराबर 8 का वर्ग 64 और प्लस ये हो जाएगा y का वर्ग और प्लस 3 3 9 और प्लस क्या हो जाएगा 3 दूना 6y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y का वर्ग प्लस 6y और प्लस कितना 73 और -100 बराबर 0। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y का वर्ग प्लस 6y और माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो इसको लिखेंगे y का वर्ग और प्लस कितना लिख देंगे 9y और फिर माइनस 3y और -27 बराबर 0। अब देखिए 6 में से 3 गया 9 बचेगा। देखिए 9y में से 3y जाएगा 6y बचेगा और इनका गुणा करेंगे तो -27y का वर्ग आ जाएगा, जो कि प्रथम पद आखिरी पद के गुणज के बराबर होगा। तो यहाँ पे y अगर बाहर लेते हैं तो y प्लस 9 और -3 बाहर लेते हैं तो y प्लस कितना 9 और बराबर में 0। तो यहाँ सबका क्या हो जाएगा, y प्लस 9 बाहर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, y -3 बराबर 0। तो यहाँ से y प्लस 9 बराबर 0 और y -3 बराबर 0। तो यहाँ से y का 2 मान निकल कर आ गया, एक -9 और एक आ गया आपका 3। तो ये क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।